कई सारे लीडर आए, उन्होंने हमारे साथ झूठे वादे भी किए। यहाँ पे आए, पहले एक्स MLA मेंबर जावेद अहमद राना साहब ने 2015 में एक इनॉग्रेशन किया यहाँ पे। और जो बहुत मुश्किल है हमारा जो ब्रिज नहीं है यहाँ, लिहाजा हमारी जानें बहुत नुकसान हो चुकी हैं यहाँ नाले में। उसके अंदर आज तक लीडर इलाका हमारा में कोई नहीं आया जनाब। 5 साल के बाद लीडर आने के आना भाई वोट दो सिर्फ किसी शक्ल नहीं इसकी आना। 12 माला के अंदर सरपंच की शक्ल नहीं देखिए, सरपंच जाए को कौन है। इस समय हम मेंढर के बलनोई इलाके में हैं और 300 लोगों की जान जो है वो रोज़ाना ख़तरे में जो है वो देखने को मिलती है। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नदी निकल रही है, रोज़ाना 300 से अधिक लोगों को इस नदी को पार करना पड़ता है और इसमें चाहे स्कूली बच्चे हो या तमाम वो लोग हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इलाका कौन सा है। आज से पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार शेलिंग की जो है ये लोग चपेट में आए हैं और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नदी को पार करने के लिए कितनी अपनी जान को ख़तरे में डालना पड़ता है। और ऐसे में सवाल ये है कि आज डिजिटल इंडिया के दौर में ये लोग अपनी मांगों को लेकर दर दर जो है वो भटक रहे हैं। ये आखिरी कोना है। अगर इससे आगे की बात करूं तो महज 400 से 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सीमा है। और ऐसे में आप ये सोचिएगा कि रोज़ाना यहाँ से आर पार करना किसी खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस मुश्किल से जो है ये लोग यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों से जब बात की गई तो इन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि इस डिमांड को लेकर हम कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए, तमाम पॉलिटिकल नेताओं के पास गए। इवन के जब वोट इलेक्शन का समय था तो कई पॉलिटिकल नेता यहाँ पर आए भी। उन लोगों ने भी वो उनसे आश्वासन यानी उनसे वादे किए कि हम आपका ब्रिज जो है वो सेंक्शन करवा देंगे, बनवा देंगे। लेकिन साफ तौर पर इन लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि इलेक्शन के टाइम जो है वो लोग हमें यहाँ नज़र आए थे, लेकिन आज तक जो है उसके बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आया है। इन लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पर हमें कोई गाड़ी वाला ब्रिज नहीं चाहिए कि उस पर गाड़ियाँ ही चले, एटलीस्ट यहाँ पर फुट ब्रिज होना चाहिए ताकि लोग ईज़िली जो है वो चलकर आर पार जो है वो कर सके। इससे पहले की अगर बात करें तो काफ़ी मुश्किल, क्योंकि ये लास्ट कॉर्नर है और यहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं इन लोगों के लिए, कई चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में उन मासूमों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ आज हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हमारे देश के तमाम जो है वो लोग ये दावा करते हैं कि आज हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बार फिर LG प्रशासन से मांग की है कि हमारा जो है यहाँ पर हमारी सुनवाई की जाए, इस इलाके में जो है अपने कोई टीम को भेजकर विज़िट किया जाए, ये देखा जाए कि यहाँ पर असलियत में हम लोग कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। गुलाम अली, बलनोई, तहसील मनकोट, मल्ला बशेरी, वार्ड नंबर 8, बिल्कुल बॉर्डर के साथ में हमारा गांव है। और हमें तकरीबन यहाँ पे 1970 से लोग यहाँ पे बस रहे हैं और कम से कम भी 200-300 घर से ज़्यादा की आबादी है। और यहाँ पे एक अरसा दराज से हमारी यही मांग थी कि यहाँ पे एक फुट ब्रिज होना चाहिए। फुट ब्रिज के बिना पे बहुत परेशानी आ रही है यहाँ पे हमें, ख़ास करके दरिया रार पार आने जाने में, रास्ते में बहुत, और बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलात हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते 2 महीने तक। तो दरिया का फ़्लो इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ से रार पार आना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कई सारे लीडर आए, उन्होंने हमारे साथ झूठे वादे भी किए। यहाँ पे आए, पहले एक्स MLA मेंबर जावेद अहमद राना साहब ने 2015 में एक इनॉग्रेशन किया यहाँ पे ब्रिज का। और इनॉग्रेशन के बाद कोई तकरीबन 10 दिन काम चला। 10 दिन काम चलने के बाद फिर काम किसी वजह से बंद हो गया। अलग अलग स्कीमों में था, कुछ नरेगा में था, कुछ 2-3 स्कीमें हो रही हैं, उन स्कीमों में था। ठेकेदार साहब ने ट्रंच लगाया, तकरीबन 50 फुट गहरा ट्रंच जो है यहाँ पे वो लगाया, मगर उसके बाद वो ट्रंच अभी वहाँ का वहाँ ही है। उसके बाद कोई यहाँ पे ना ही ठेकेदार साहब हमें दिखाई दिए और ना ही कोई और आदमी यहाँ पे आया। उसके बाद 2-3 साल तक फिर ये लोग वही जैसे पहले जी रहे थे, आज डिजिटल दौर में भी उसी हिसाब से जी रहे हैं। पुराने यहाँ से रार पार बहुत परेशानी आ रही है। फिर BDC के इलेक्शन हुए और DDC के फिर लोगों में एक आस और उम्मीद आई कि शायद अब कुछ हो, अब हमारा ये पुल
आ जाए या बन जाए हो जाए। तो बीडीसी साहब आए और बीडीसी साहब ने एक प्रिंट लाया, हमें दिखाया कि मैंने आपका जो पूल है वो PMGSY स्कीम में रखवा दिया है, आप लोग हमें वोट दीजिए तो हाँ ये आपकी जो मांग है ये हम पूरी करेंगे। लिहाजा बीडीसी साहब जिस दिन वोट लेने से पहले आए यहाँ पे, वो आके उन्होंने वो हमें बताया, पूरा प्रिंट और बताया कि ये हमने ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है। बट आज 2-3 साल हो गए, ना ही बीडीसी साहब हमें दिखाई दिए वापस आके और ना ही वो सेंक्शन हुआ हमारा ये ब्रिज दिखाई दिए। अब क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या आपकी मांग रहेगी? सर हमारी यही मांग है, 1970 से मांग चल रही है और आज भी यही मांग है कि हमें कोई गाड़ियों वाला ब्रिज नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक फुट ब्रिज चाहिए जो जिससे हमारे बच्चे आसानी से रार पार हो सकें और हम लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। दूसरा, यहाँ पे बॉर्डर है तो शेलिंग दिन ब दिन लगी रहती है, अगर शेलिंग की वजह से कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें उसे हॉस्पिटल तक लाने में काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती है। और बाकी बच्चे हमारे 5th क्लास तक यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे तो आते हैं पढ़ने के लिए। 5th से ऊपर जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पे जाने के लिए बच्चों को काफ़ी मुश्किलात हैं। 2-3 महीने तो बच्चे जा ही नहीं पाते, क्योंकि अगर यहाँ से जो दूसरा ब्रिज है वहाँ पे 3 किलोमीटर तक का सफ़र। जी, सबसे पहले रायकुल साहब का बहुत शुक्रिया जो आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। हम पंचायत बलनोई वार्ड नंबर 8 से बोल रहे हैं। हमारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मुश्किल जो है ब्रिज की है। हमारी ब्रिज बनने की वजह से हमारी रोड नज़दीक है, यहाँ से 15 मीटर दूर है। ब्रिज ना होने की वजह से हमें 3 या 4 किलोमीटर यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ता है। जब शेलिंग होती है हमारे जो मरीज़ हैं वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। और ब्रिज होने की वजह से हमारे को रोड जो नज़दीक में है, जो डिस्पेंसरी भी हमारे को नज़दीक में है, और जो बहुत मुश्किल है हमारा जो ब्रिज नहीं है यहाँ। लिहाजा हमारी जानें बहुत नुकसान हो चुकी हैं यहाँ नाले में। लिहाजा हमारी डीसी साहब से और एसडी मेंढी से एक गुजारिश है कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है या नज़रसानी की जाए। इसी में ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शकील है, वार्ड नंबर 8 मोहल्ला पशेरी। उसके अंदर आज तक लीडर सलाका हमारा में कोई नहीं आया जनाब। 5 साल के बाद लीडर आने के आना भाई वोट दियो सिर्फ किसी शक्ल नहीं दिखती आना। और पारस महल्ला के अंदर सरपंच की शक्ल नहीं देखी, सरपंच जाए को कौन है, कोई किसी खुशी में किसी गमी में कोई नहीं से शैलेंगे। तो ये हमारा इस महल्ला के अंदर किसी ने आ गए तो ना देखे रिपोर्ट किसके नुकसान है किसको नहीं है, तो रोड आ देखे भी चले जाए क्या है कि नहीं है। लिहाजा हमारे ये जैसे सारे अंग भैया हमें पुल चाहिए, बहुत हम लोग पिछड़े वहाँ इलाका दे तो हमें पुल नहीं है भैया। हमारा बच्चा दर बदर है, कोई बंदो बीमार हो जाए चाण की वजह से किसी चीज़ की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। सिर्फ 5 साल के बाद बंदा हमारे को इतना मुलाकात वास्ते उससे आते कोई नहीं है। किसी मुश्किल हमारे को लीडर आज तक कोई नहीं आया। यह कि हो जाओ बन जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ, आज तक वो नहीं। 40 साल में मेरे खंदर हो गए, कोई शख्स नहीं आयो। हमारी ये गलत सब होता है। मेन बात मैं आपसे ये भूल गया, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक सिर्फ कागज़ों में और या फिर एक मतलब कि एक खड्डा सा खोद कर जो है वहाँ तक ही रखा गया। आज दिन तक वो प्रोसेस आगे नहीं चला। अब उसके पीछे क्या कारण था डिटेल में ये वही लोग जानते होंगे जिनके अंडर ये था। लोगों का ये भी मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ यहाँ पर गड्ढा खोद के चला गया, उसके बाद कोई जो है आगे का काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवाल जो है वो बहुत बड़ा है कि ऐसी ज़िंदगी क्या जीना कि रोज़ाना अपनी जान को ख़तरे में डालना। तो ऐसे में प्रशासन से इन लोगों ने अपील की है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों की जो है वो सुनवाई की जाए। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आप जुड़े रहिए डेली एक्सेलसियर के साथ।